चलिए, क्या हम लोग को पढ़ना है? रे रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो रे रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला टॉपिक था आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर विथ रे डायग्राम। ठीक, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें पहले वाले पॉइंट को देखेंगे तो स्फेरिकल मिरर जानना, तो स्फेरिकल मिरर कितने होते हैं? स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा? कॉनकेव और, तो जब रे डायग्राम देखना होगा तो हम दोनों का देखेंगे, रे डायग्राम दोनों का देखेंगे। इसमें रे पढ़ना है कि रे सबसे पहला किधर से आ रहा है, तो बनाते हैं। ये रहा हमारा कौन सा मिरर, ये हमारा कौन सा मिरर है? हाँ, ये बात है, आप इस चीजों को ध्यान देंगे। ये कौन सा रे है, ये कौन सा मिरर है? तो कोई भी मिरर नहीं है सर। इसको हम अगर अंदर से पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, और बाहर से पॉलिश करते हैं तो क्या बन जाएगा? अब ये कौन सा मिरर होगा? ठीक, ये रहा हमारा क्या चीज, ये कौन सा रे रहा? इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, ये हमारा जहां पे कट करेगा स्फेरिकल मिरर, इसको क्या बोलते हैं? पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कि सर द रे कमिंग फ्रॉम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएंगी तो वो कहां कट करेंगी, कहां इमेज फॉर्मेशन कराएंगी। ठीक, तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक नीचे से भी ले लो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो दोनों कट करेंगी जहां पर, उसको बोलते हैं क्या चीज? फोकस। ठीक, समझ में आया? वैसे ही अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये भी क्या रहा? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका पोल कहां एग्जिस्ट करेगा? अच्छा, इसका फोकस कहां बनेगा? और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, बना सकते हैं, स्पेस कम है इस वजह से। तो इसके पैरेलल भी अगर रेज आएंगी तो ये क्या करेंगी? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब ये लाइट रे क्या कर रहा है? एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम है? कॉन्वेक्स मिरर। इसको और कौन से नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर से। तो ये लाइट रे को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसके पैरेलल अगर आएगा कोई भी लाइट रे, वो डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज कर जाएगा तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज कभी भी बनेगी तो याद रखेंगे, दो लाइन रे कट करेंगी जहां पे, वहां इमेज बनेगी। तो इनका इमेज कैसे बनेगी, कैसे प्रोड्यूस होंगी? तो ये वर्चुअल बनेगी मिरर के। ये कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। गलत बना है, ये कहां से कट करेंगी? फोकस से कट करेंगी। और ये बनेंगे इमेज कहां पे? फोकस पे। यानी सबसे पहला पॉइंट, सर अगर आप कॉनकेव लीजिए या कॉन्वेक्स लीजिए, अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे इंट्रोड्यूस कराया है तो उसकी लाइट रे और इमेज फॉर्मेशन कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगी? चलिए, हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द रे कमिंग थ्रू, द रे coming through the focus, the ray coming through the focus of a concave mirror, of a concave mirror, or coming towards, or coming towards focus of convex mirror, or coming towards focus of convex mirror। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। फिर से बनाएंगे हम कौन सा? हर बार हम ये मिरर बनाएंगे, प्ले कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और दोनों को एक साथ बनाएंगे। ये रहा हमारा कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा हमारा कौन सा? पोल। ये रहा हमारा क्या चीज? फोकस। ये रहा हमारा क्या चीज? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो इस क्वेश्चन में अभी आपको थ्योरी जो पॉइंट दूसरा लिखवाया गया, इसमें क्या कहा गया, रे कहां से आ रही है, रे कमिंग फ्रॉम फोकस। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट इस पे फोकस से आएंगी, जैसे यहां से कोई भी में रे फोकस से जाएंगी तो वो किसके पैरेलल जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। तो याद रखिएगा जिधर से जाएंगे वो एरो बनाइएगा। अब ये नहीं कि पिछला वाला पड़े हो काट दियो, ऐसे बना के काट दियो तो ऐसे ही हर बार वो होगा। याद रखेंगे रे बनाना, ये वाला बनाना बहुत आवश्यक है। इसको आप अगर आप फोकस से कट कराते हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी इस तरफ। वैसे ही अगर इधर से भी तुम लाते हो, फोकस से ला रहे हो, तो ये कट करके किधर जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर हमारा कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा डायग्राम है, कॉनकेव मिरर का। ठीक, बनाइए इसको। कॉन्वेक्स देखेंगे, चलिए कॉन्वेक्स देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में कैसे बनेगा, अगर ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, अगर इस साइड से अगर लाइट रे आ रही है तो ये कट करके किधर जाएंगी, इस वे में। ठीक, लेकिन इनका एक वर्चुअल रे ड्रॉ होगा जो कि बनेगा कहां पे, वैसे ही दूसरा अगर इस लाइन से कट करके इधर से रे आ रही हैं तो ये पैरेलल जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसा आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। और इनका एक वर्चुअल रे ड्रॉ होगा और इमेज बनेगा कहां पर, ठीक, दोनों पॉइंट्स आपस में सेम ही लगते हैं देखने से, लेकिन रे अलग अलग हैं। रे बनाने की, डायग्राम बनाने की 1 पॉइंट लिखेंगे। आ रहा है समझ में आप सभी को, दोनों रे पॉइंट समझ में आया है, ठीक है। तीसरी पॉइंट लिखेंगे, अ रे कमिंग थ्रू, अ रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आइए कॉनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं। अगर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रहा हमारा प्यारा सा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर थर्ड वन पॉइंट ये है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हैं, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी तो वो उसी से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। ये रही फिर तीसरी पॉइंट। इसका मतलब अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्रॉस आएंगी तो रिफ्लेक्ट होके मिरर से उसी पाथवे पे वो क्या कर जाएंगी, चल जाएंगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कॉन्वेक्स में बना लेते हैं तो ये रहेंगी हमारी कॉन्वेक्स मिरर। आप पॉलिश करना जानते हो ना, पॉलिश कर लोगे ना, कहां से पॉलिश होगी, अंदर की बाहर। इसका फोकस क्या हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा हमारा फोकस। यहां से अगर लाइट रे आएंगी तो यहीं से टकरा के क्या हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी। ये रही हमारी तीसरी पॉइंट। बना लिए सभी। फोर्थ पॉइंट करें, क्या आप लिख रहे हैं, लिखिए, सबका हो जाने दीजिए। आप सभी कल के क्लास में आने से पहले ये चारों रे का रिप्रेजेंटेशन आपको याद होनी चाहिए। कल रे डायग्राम जब पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें 6 केसेस हैं, फिर 2 केसेस हैं, फिर 6 2, सबका अलग अलग, जैसे कॉनकेव का एक बार, कॉन्वेक्स का, तो उसमें बनाने के लिए इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये हेल्पिंग पॉइंट है, इससे हेल्प लेकर हम उसको बनाएंगे, आगे कार्यरत करेंगे। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट, अ रे इंसिडेंट, अ रे इंसिडेंट obliquely
वर्ड लिखा हुआ है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी आइए इसके थ्योरी को देखते हैं क्या है, ये क्या कर रहा है। ये रहा हमारा कौन सा मिरर, कॉनकेव। फर्दर हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे सब। उसके बाद ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ वन पॉइंट ये कहता है कि अगर एक इंसिडेंट रे पोल पर आकर इंसिडेंट करती है, इंसिडेंस करती है, पोल पर आकर इंसिडेंट करती है, तो वो कहां जाके कट करेगी, फिर कहां वो बैक करेगी, तो ये मिरर के साइड ही रिफ्लेक्ट करेंगी। और आप थ्योरी पढ़े थे कि सर कोई भी मिरर हो, एंगल आई आपस में क्या होते हैं, एंगल आर बराबर होते हैं। ये लॉज है किसका, मिरर का, रिफ्लेक्शन का। तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। कभी आप लोगों ने पढ़ा कि सर ये फोकस से ला रहे हैं तो कहां से कट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ला रहे हैं तो फोकस पे कट रहा है, फोकस से ले जा रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस कट रहा है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लोगों ने पाथवे लाइट लाया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक हो गया। सर अब की बार हम पोल से लाएंगे, तो पोल से लाए हैं तो पोल के अपोजिट साइड वो करेंगी, तो ये एक एंगल फॉर्म करेंगी जिसको बोलते हैं एंगल आई, और इसको बोलते हैं एंगल आर। जैसे ही ऐसे ही जस्ट सेम कॉन्वेक्स मिरर में ही होगा। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से अगर कोई भी पाथवे लाइट इंटरेक्ट करती है, इंसिडेंट करती है, तो वो इस पाथवे में निकलेंगी और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएंगी एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। और आपको ये भी मालूम है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाला फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस मतलब एक तरह से फोकस कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आप कैसे बनाओगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कभी भी हाफ होगा क्या चीज, फोकस। आपको फॉर्मूला भी कराया गया था ना, बताया गया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरह से इसको क्या बोल सकते हो, आर इक्वल टू 2 इंटू एफ, ये वाला था ना फॉर्मूला, या एफ इक्वल टू आर बटा 2। फोकस क्या होगा, रेडियस का हाफ। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। फॉर्मूला जब बनाएंगे क्वेश्चन तो सी नहीं लिखेंगे, वहां आर लिखेंगे। इसको हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, बोलिए। एनर्जी नहीं है लग रहा है आप लोगों को आज, भगत सिंह का डे है तब पर भी आपकी एनर्जी लॉस है। इतना बढ़िया बढ़िया कोटेशन सुनाएगी आप सभी। ठीक है, फोर्थ वन पॉइंट हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स है। हो गया नोट डाउन। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है आप कल के क्लास में क्या करेंगे, पूरा ये वाला रे डायग्राम, रे रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ के आएंगे, तैयारी करके आएंगे। कौन सी रे पाथवे किधर से आ रही है, किधर रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस से आ रही है तो किधर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है तो किधर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो किधर लौट रही है, और पोल से गुजर रही हैं तो कैसा क्या एंगल बना रही हैं। आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा।